नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ सकते हैं। तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, गुना से अरुण यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में सवाल है कि जब नामों पर सहमति बन चुकी है तो फिर लिस्ट जारी करने में क्या पेंच फंसा हुआ है, रिपोर्ट देखिए। एक और नेता अपनी उम्मीदवारी का दावा करने लगे हैं, तो अभी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी नहीं हुई है। कहा तो जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, गुना से अरुण यादव और रतलाम से कांतिलाल भूरिया मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि जब इन नेताओं के नाम पर सहमति बन गई है तो फिर लिस्ट जारी करने में क्या पेंच फंस रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने तो खुद के चुनाव लड़ने की बात को फाइनल कर दिया है। शुक्रवार को राजगढ़ पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं राजगढ़ से चुनाव लड़ूंगा। हमारे पास लड़ने वाले कई नेता थे, लेकिन पार्टी का आदेश मानना पड़ता है। मैं अब अलग अलग अपनी विधानसभा वाइज आप सबसे अलग अलग बात करूंगा, आपसे सुझाव दूंगा कैसे करना, क्या करना चाहिए। अब अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है। मैं तो चाहता था कि केवल ये चुनाव लड़े, भारत चुनाव लड़े, हमारे बलमोनी जी भी है, चंद्र सिंह सिसोदिया भी है, रामचंद्र दांगी जी भी है। अभी सब लोगों के साथ आप लोग कोशिश कर रहे थे कौन लड़े, और हमारे पास लड़ने वाले थे, लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मैं मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। दरअसल गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और माना जा रहा था कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। 7 राज्यों के 56 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं का कहीं नाम नहीं था। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि सभी नाम फाइनल हो गए हैं। इस बार कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे। आज 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी, और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो, सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। जरूर मैंने कहा सब बड़े नेता जो विनिंग पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा रखते हैं वो सब लड़ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि जब सबके नाम फाइनल हो गए हैं तो फिर लिस्ट सामने आने में कहां पेच फंस रहा है। बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने सभी 29 उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है, तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी भी प्रदेश की 18 सीटों पर कांग्रेस पीछे रह गई है। माना जा रहा है विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनावों में सीटें गंवाना नहीं चाहती है, इसीलिए बड़े चेहरों को उतारने के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। देखिए, मोटे तौर पर लिस्ट की तो ये कल से खबर आ रही है और संभवतः है कि इस लिस्ट में हो सकता है कोई एकाध वरिष्ठ नेता ऐसा हो जो सोच रहा हो कि उसको वो ना चुनाव लड़े। संभवतः ये कारण होगा या उनकी कोई रणनीति ऐसी रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि लिस्ट तो लगभग फाइनल है, इसमें चर्चा भी है और इसमें से कुछ लोग क्षेत्र में काम भी करने लगे हैं। लेकिन फिर भी इस बार कांग्रेस हर कदम चूंकि फूंक करके उठा रही है तो संभवतः उन्होंने फिर एक आध दिन इसको लेट की है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कल तक आ जाना चाहिए लिस्ट। हालांकि कांग्रेस बड़े नेताओं की बात तो कह रही है, लेकिन कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से हाथ खींच लिया है, तो पार्टी छोड़ने का भी सिलसिला लगातार जारी है। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन गया है। इस बीच बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस पर तंज भी कसती नजर आ रही है। सीएम मोहन यादव ने मंडला में कहा है कि कांग्रेस की दुकान खाली हो गई है, सब आए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात, आपके अपने मंडला के लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भगवान राम के मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, अपना समाज 500 साल तक लड़ता रहा, 70 साल तक कोर्ट के चक्कर खाते रहे, सारे फैसले हो गए, लेकिन आज भी यहां के उम्मीदवार के पेट में दर्द है कि
क्यों बन गया? बोलो आप तैयार हो ऐसे नादान आदमी के लिए जो कांग्रेस को उम्मीदवार करने के लिए यही आदमी मिला, और कोई मिला ही नहीं। बड़े अभागे हैं कांग्रेस वाले। ऐसे में जब कांग्रेस का कुनबा दरकता जा रहा है तो फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और वो सियासी समीकरणों को साध कर हर गुड़ा गणित सेट कर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि लिस्ट में देरी हो सकती है। कांग्रेस की लिस्ट अब होली के बाद आएगी। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस पार्टी किन नेताओं पर दांव लगाती है और किसे कहां से उम्मीदवार बनाती है। टीम न्यूज़ स्टेट।